जय हिंद दोस्तों। देखिए वैकेंसी दोस्तों आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हम जो आपको अभी वैकेंसी बता रहे हैं ना, इस वैकेंसी को दोस्तों आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम 100% दोस्तों अप्लाई कर देना है। इस वैकेंसी में आपके सिलेक्शन होने का चांस दोस्तों बहुत ज्यादा है, और ऐसा वैकेंसी पूरे फिर 1 साल बाद आएगा। एक बार यदि आप छोड़ दीजिएगा तो फिर 1 साल बाद आपको मौका मिलेगा, तो ऐसा मौका दोस्तों बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बहुत दिन के बाद वैकेंसी आया है, बहुत सारे लाखों विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे थे। ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, मेल प्लस फीमेल दोनों भर सकते हैं, और अपने राज्य में आप नौकरी ले सकते हो। इस वैकेंसी को भरिएगा ना तो आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन सा राज्य में नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि मुझे अपने राज्य में चाहिए, तो आपको अपने स्टेट में पोस्टिंग मिल जाएगा। और इसका सिलेबस भी दोस्तों बहुत ही इजी सिलेबस है, यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा तो आपका पक्का नौकरी समझो कि 100% रखा हुआ है। तो इस वैकेंसी को दोस्तों मिस बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऐसा वैकेंसी बहुत दिनों के बाद निकल के आएगा। और हाँ दोस्तों, सिविल विभाग का वैकेंसी है, ये डिफेंस का वैकेंसी नहीं है, ये रेलवे का वैकेंसी नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ये सब का वैकेंसी हम नहीं बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा सिविल डिपार्टमेंट का सरकारी 100% गवर्नमेंट जॉब की यहां पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस वैकेंसी में सबसे फास्ट प्रोसेस है, एकदम सबसे फास्ट प्रोसेस, बुलेट की स्पीड से इसका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, रुकने वाला नहीं है। आपको ज्यादा समय इस पे नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब तैयारी करना होगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा, लेकिन ज्यादा टाइम इस पे नहीं देगा, जल्दी आपको नौकरी देने के फिराक में है ये वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों फटाफट आपको ज्वाइनिंग भी करवा देगा, और आसानी से जॉब आप ले सकते हैं, आसानी से इस पे आपको नौकरी मिलने का इस पे पॉसिबिलिटी है। ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहली बात कि इस पे कोई कंडीशन नहीं है। देखिए सबसे पहला कि नो फिजिकल, इस पे हाइट नहीं मांगेगा, चेस्ट नहीं मांगेगा, आपका दौड़ नहीं मांगेगा, आपका दोस्तों इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाएगा, ठीक है, कि बोलेगा कि इतना वजन लेके दौड़ना होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा। आपका हाइट कितना भी है नहीं है भर सकते हो, ठीक है। आप लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब नहीं भी जानते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल का मतलब कोई टेंशन नहीं है, फिजिकल कोसों दूर है। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं कि क्या इस पे इंटरव्यू होगा कि क्या होगा, तो वैसे चिल, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसके बाद आपको इससे डर लगता है ना, इंग्लिश से यदि आपको डर लगता है तो यही वैकेंसी आपके लिए है। इस पे दोस्तों इंग्लिश नहीं पूछेगा, ठीक है, इस पे इंग्लिश नहीं पूछेगा, हिंदी पूछेगा। देखो इसके बाद सिंगल क्वालिफिकेशन है, ज्यादा टेंशन वाला इस पे क्वालिफिकेशन नहीं है, नॉर्मल सा आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप यहां पर इजीली अप्लाई करके नौकरी दोस्तों ले सकते हो। इसके बाद देखिए आप अपने राज्य में पोस्टिंग ले सकते हो, अपने ओन स्टेट में पोस्टिंग आपको मिल सकता है। सबसे बढ़िया बात दोस्तों यही है, क्योंकि स्टूडेंट आज के टाइम पे दूर जाना नहीं चाहते, क्योंकि दोस्तों बाहर में यदि पोस्टिंग होती है तो आपका पैसा बचता ही कहाँ है, बाहर में खर्चा भी है, और नजदीक में दोस्तों पोस्टिंग होती है तो मतलब ट्रैवल मतलब करने में दिक्कत नहीं होती है। सैलरी देखिए 45,000 आपको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का दोस्तों ये नौकरी है, और 45,000 प्लस आपको सैलरी दिया जाएगा 7th पे कमीशन के हिसाब से। इसका जॉब प्रोफाइल तो मत बोलो, अभी हम जॉब प्रोफाइल भी आपको समझाएंगे, बहुत ही लाजवाब जॉब प्रोफाइल है। इसका एग्जाम डेट भी हम आपको बता देंगे, सब चीज बता देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और आप फॉर्म को याद करके भरना जरूर, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए और नहीं भरेंगे, भर दीजिएगा, और दोस्तों सिलेक्शन के लिए तैयारी भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हम जिस वैकेंसी का बात कर रहे हैं ना, उस पे टोटल जो पद है वो कितना निकल के है पता है? 99995 9,995 टोटल सीट है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अभी इंडिया में पूरे जितने भी ग्रामीण बैंक है सब में दोस्तों वैकेंसी निकाला गया है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। कहने का मतलब देश के विभिन्न ग्रामीण बैंकों में क्लर्क पोस्ट के लिए बम्पर पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 9,995 टोटल सीट है, एक सीट आपका होगा यदि आप मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है। और स्टेट वाइज इसका वैकेंसी है। इसका वैकेंसी का सबसे बढ़िया बात क्या है कि स्टेट वाइज है, ठीक है, गुजरात का अलग है, ठीक है, स्टेट वाइज, जैसे कि राजस्थान में कुछ सीट है, झारखंड में कुछ सीट है, तो सब मिला के दोस्तों इस पे इतना सीट है,
क्लियर है। अब बात कर लेंगे दोस्तों उम्र कितना होना चाहिए, इस पे एज लिमिट समझ लीजिए। आप लोग बहुत बोलते हैं कि सर एज नहीं बताते हैं, तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल, ठीक है। ये हम बता रहे हैं जनरल वाले, जो दोस्तों जनरल यानी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनका 18 से 28 एज आपका होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एज जो है ना आपका 7 जून, देख लीजिए 7 जून 2024 तक आपका उम्र हो जाना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों यदि आप ओबीसी होंगे तो आपको उम्र में छूट मिलेगा 3 साल। यदि दोस्तों आप एससी और एसटी कैंडिडेट होंगे तो आपको उम्र में 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। तो उम्र का कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बता रहे हैं दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट वाला पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी अदर पोस्ट में किसी में 21 साल भी एज मांगा है और अधिकतम उम्र दोस्तों 32 साल है, 40 साल है। लेकिन जो सबसे बढ़िया और सबसे जो रेपुटेड वैकेंसी है जिसपे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, वो है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट। क्या नाम है? ऑफिस असिस्टेंट, इस पोस्ट का नाम है। क्लियर है। देखो अब दोस्तों आपको हम बहुत सारी चीज समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम इसका अप्लाई डेट बता देते हैं कि इसका अप्लाई कब से हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका अप्लाई होगा 7 जून 2024 से दोस्तों फॉर्म चालू हो रहा है, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 7 जून 2024 से और लास्ट डेट आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। डेट दोस्तों नहीं बढ़ेगा लास्ट में, ऐसा मत समझना कि एसएससी रेलवे जैसा डेट बढ़ाएगा। इस समय डेट नहीं बढ़ता है, आपको जो डेट दे दिया ना उसी डेट में आपको फॉर्म भरना होता है, नहीं तो बाद में आप पछताइएगा। एक बार डेट निकल गया तो फिर आप इस पे पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब अप्लाई डेट आप समझ गए, आपको हम एग्जाम डेट बता देते हैं। अभी सिलेबस भी आपको समझाएंगे, सिलेबस देख के आप खुश हो जाइएगा। देखिए इसका प्री एग्जाम जो है ना दोस्तों, इसका प्रीलिम्स है अगस्त में। कब है? इसका प्रीलिम्स है अगस्त में। और इसका जो मेंस एग्जाम है, देखिए मेंस जो एग्जाम है ना, ये है दोस्तों आपका सितंबर में। क्लियर है। मेंस एग्जाम सितंबर में है, प्री आपका अगस्त में है। और फॉर्म कब भर रहे हो? जून में। आपका दोस्तों दुर्गा पूजा दिवाली तक नौकरी हो जाएगा। तो इससे बेटर वैकेंसी आपके लिए मुझे अभी फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आपको इसका हम फी बताते हैं कि अप्लाई करने में कितना पेमेंट करना होगा। तो ध्यान से देखिए, यदि दोस्तों आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होंगे तो दोस्तों आपको 850 रुपए पेमेंट करने बोलेगा, ठीक है। इसके अलावे यदि दोस्तों आप एससी हैं या एसटी हैं तो आपको 175 रुपए इस पे पेमेंट करना है। ये इसका पेमेंट है। क्लियर है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अभी हम सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करेंगे। यहां तक आप समझ गए ना। अप्लाई डेट 7 जून से शुरू हो रहा है, प्री अगस्त में है, मेंस सितंबर में है। फी दोस्तों 850 और 175 लगेगा। एज लिमिट 18 से 28 साल, इसको हम मिटाएंगे इसलिए आपको दोबारा बता रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया समझाते हैं कि इस पे चयन आपका कैसे होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। इसका जो चयन का प्रोसेस है वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको देना होगा पीटी। क्या देना होगा? पीटी, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा आपका होगा मेंस। तीसरा दोस्तों आपका होगा डीवी। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन एक चीज और होता है इस पे, जिसको बोलते हैं एलपीटी टेस्ट, ठीक है। एलपीटी का मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस पे आपका भाषा का टेस्ट होगा। क्या होगा? भाषा का टेस्ट होगा। जैसे कि मतलब यदि आप गुजरात से फॉर्म भरते हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज में एक टेस्ट देना होगा कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो टेस्ट होगा। यदि आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों क्वालिफाइंग होता है, नॉर्मल सा होता है, ज्यादा इस पर टफ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए अब हम आपको पीटी और मेंस का सिलेबस समझा देते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि पीटी में आपका क्या पूछेगा? प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में आपका क्या पूछेगा? इस पे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन और दूसरा दोस्तों मैथ से दोस्तों 40 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया? 80 क्वेश्चन, 80 नंबर, ठीक है। समय दोस्तों आपको मिलेगा 45 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 45 मिनट। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जिसको बोलते हैं 0.25। ये हो गया पीटी का पैटर्न, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस से आपका मेरिट बनता है, मेंस ही मेन सिलेबस है। अभी मेंस का सिलेबस भी आपको हम समझाते हैं। पीटी समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए आपको मेंस का सिलेबस समझाते हैं कि मेंस में आखिर क्या क्या पूछेगा। देखो ब्लैक इंक कैसे हो गया, इसी को मिटाते हैं। तो मेंस का जो सिलेबस है ना दोस्तों, वो देखिए क्या पूछेगा इस पे। मेंस के सिलेबस में, मेंस सिलेबस, ठीक है, मेंस के सिलेबस में 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर। समय आपको इस पे देगा दोस्तों 2 घंटा। कितना मिलेगा, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव इस पे भी रहेगा, नेगेटिव रहेगा 1/4, जिसको बोलते हैं 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इस पे क्वेश्चन कहां कहां से पूछेगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपका रीजनिंग पूछेगा, दूसरा नंबर आपका मैथ पूछेगा, ठीक है, तीसरा नंबर आपका दोस्तों कंप्यूटर पूछेगा, चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर जीके पूछेगा और इस पे करंट अफेयर्स भी रहता है, पांचवा नंबर आपका इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक पूछेगा। अब आप जो बोलिएगा वही पूछेगा, आप भर दीजिएगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। आप हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए, आप पर डिपेंड है। रीजनिंग से पूछेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन, लेकिन नंबर मिलेगा 50 नंबर, ठीक है। इसके बाद तो मैथ से 40 क्वेश्चन, नंबर मिलेगा 50 नंबर, ठीक है। कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन, लेकिन नंबर मिलेगा 20 नंबर, ठीक है। जीके करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन, नंबर मिलेगा 40 नंबर। और हिंदी या इंग्लिश इससे 40 क्वेश्चन पूछेगा, नंबर मिलेगा 40 नंबर। तो देखिए इस पे दोस्तों आपको 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क्स, 2 घंटा टाइम, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग। और यही दोस्तों इसका पैटर्न रहेगा, ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मार्क्स लाना होगा अच्छा, तब आप इस पे सिलेक्शन ले पाइएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया। इसको दोस्तों सभी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे 100%, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा वैकेंसी दोस्तों पूरा 1 साल बाद आएगा। क्या होगा, 1 साल बाद आएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत दिन टाइम लगता है और सीट भी घट जाता है। इस बार सीट जो है ना आपको बढ़ा के निकाला है, 9,995, कम सीट नहीं है। आप यदि दिमाग लगाइएगा ना तो आपका पक्का इस पे नौकरी रखा हुआ है। तो इस पे दिमाग लगाओ, मेहनत करो और तैयारी करो और इसको निकाल करके दिखाओ। कितने विद्यार्थी इसको टारगेट कर रहे हो और 100% दिल लगा करके, जान लगा करके इसको प्रिपेयर करोगे, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं देखूंगा, वही कमेंट करेगा जिसके अंदर में जुनून होगा कि हम निकाल देंगे इस बार, ठीक है। यदि आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो आप कर भी सकते हो। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबको पता चल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।